Hello bachcho, let's read the question. So the question says divide rupees 100 between 3 men, 5 women, 4 boys and 3 girls so that each man shall have as much as a woman and a girl, each woman as much as a boy and a girl, and each boy half as much as a man and a girl. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है ₹100 बिटवीन 3 मैन एंड 5 वुमेन, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. ठीक है, हमें ₹300 को 3 मैन 5 वुमेन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स के बीच में डिवाइड करना है. तो उससे पहले तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, शेयर ऑफ ईच मैन ईच वुमेन एंड ईच बॉय ईच गर्ल को MW एंड G लेट कर लेती हूँ. ओके, लेट द शेयर ऑफ ईच मैन ईच वुमेन ईच बॉय each girl be MWBG. Okay, then according to question, according to question हमें क्या बोला है, डिवाइड ₹100 between 3 men, 5 women, 4 boys and 3 गर्ल्स. ओके, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बनेगी 3M प्लस 5W प्लस 4B प्लस 3G इज इक्वल टू 100. ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. फिर फर्दर क्या बोला गया है, फर्दर बोला गया है ईच मैन शेल हैव एज मच एज अ वुमेन. ओके, ईच मैन शेल हैव एज मच एज अ वुमेन एंड ए गर्ल. तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, M इज इक्वल टू W प्लस G. ओके, ये मेरी आ जाती है दूसरी इक्वेशन. देन फर्दर क्या बोला गया है, each woman as much as a boy and a girl. So मेरी थर्ड इक्वेशन क्या बनती है, W is equal to B plus G. ओके, ये आ जाती है मेरी थर्ड इक्वेशन. देन आगे फर्दर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, and each boy half as much as a man and a girl. तो मेरी फोर्थ इक्वेशन क्या बनती है, B is equal to 1/2 M plus G. क्लियर, तो यहाँ से मेरा 2B इज इक्वल टू M प्लस G हो जाता है. तो ये मैं इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेती हूँ. क्लियर, नाउ मैं क्या करूंगी, मैं M की वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ में पुट करूंगी. पुट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, M की वैल्यू विच इज W प्लस G इन इक्वेशन फोर्थ. ओके, तो इक्वेशन फोर्थ हमारे पास क्या है, 2B इज इक्वल टू M प्लस G. तो मैं इसमें M की वैल्यू पुट कर देती हूँ. तो ये क्या बनेगा, 2B इज इक्वल टू W प्लस G प्लस G. तो ये क्या बनता है, 2B इज इक्वल टू W प्लस 2G. ओके, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन फोर्थ आ जाती है, सॉरी फिफ्थ आ जाती है. यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन फिफ्थ आ जाती है. अब मैं करूंगी, अब मैं इक्वेशन थर्ड को दैट इज W इज इक्वल टू B प्लस G को इक्वेशन फिफ्थ में पुट करूंगी. तो क्या मिलेगा, पुट इक्वेशन थर्ड दैट इज W इज इक्वल टू B प्लस G इन इक्वेशन फोर्थ. तो ये क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू B प्लस G प्लस 2G. ओके, सो यहाँ से मेरे पास 2B माइनस B इज इक्वल टू 3G हो जाता है. दैट इज B मेरे पास कितना आ जाता है, B इज इक्वल टू
3g आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन 6 मान लेती हूँ। ठीक है, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स इन इक्वेशन 1। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से और सिक्स से सारी वैल्यूज को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगी। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, 3m प्लस 5w प्लस 4b प्लस 3g इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये मेरा क्या बनेगा, 3m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, w प्लस g प्लस 5w प्लस 4b प्लस 3g इज इक्वल टू 100। तो ये क्या बनता है, 3w प्लस 3g प्लस 5w प्लस 4b प्लस 3g इज इक्वल टू 100। ओके, देन 3w प्लस 5w कितना देगा, 8w, देन प्लस 3g कितना देगा, 6g प्लस 4b इज इक्वल टू 100। ओके, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ w की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b प्लस g। तो ये मेरे पास फर्दर क्या बनेगा, 8b प्लस g प्लस 6g प्लस 4b इज इक्वल टू 100। तो ये क्या बनता है, 8b प्लस 8g प्लस 6g प्लस 4b इज इक्वल टू 100। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, 8b प्लस 4b 12b प्लस 8g प्लस 6g इज 14g इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे मेरे पास b की फर्दर वैल्यू क्या है, मेरे पास b की फर्दर वैल्यू है b इज इक्वल टू 3g। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 6 तो मैं b की वैल्यू को पुट कर देती हूँ 3g। तो ये क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3g प्लस 14g इज इक्वल टू 100। तो 12 3 36, ये बनेगा 36g प्लस 14g इज इक्वल टू 100। तो 36 प्लस 14 इज 50, 50g इज इक्वल टू 100। तो g आ जाता है मेरे पास 100 अपॉन 50। ठीक है, 0 से 0 कटता है, 5 टू 10, तो मेरे पास g आ जाता है इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ वी नो डैट मेरे पास b कितना है, b इज इक्वल टू 3g है। सिंस b इज इक्वल टू 3g एंड मेरे पास g की वैल्यू निकली है 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज मेरा b आ जाता है 6। ओके, एंड सिंस वी नो डैट w इज इक्वल टू b प्लस g। ओके, तो मेरा w कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो मेरा w कितना आता है, मेरा w आ जाएगा 8। क्लियर, नाउ मेरे पास m की क्या वैल्यू थी, सिंस m इज इक्वल टू w प्लस g, सो मेरा m कितना हो जाता है, 8 प्लस 2, दैट इज m कितना आ जाता है मेरा 10। ओके, देयरफॉर द शेयर ऑफ each man, each woman, each boy and each girl is rupees 10, rupees 8, rupees 6 and rupees 2. Hope you understood the question. Thank you.